सारे के सारे स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स बैठते हैं, जैसे कि आइज़ है, स्किन, ईएनटी। मेरी मदर भी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं भी चाहती थी कि उनको रिंस करना बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चा अगर आ जाता है उसको चॉकलेट भी देते हो कि चॉकलेट मिलेगी एक बार ट्रीटमेंट करा? नहीं, बाहर का खाना कम और घर का प्रॉपरली कुक्ड खाना बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी डाइट नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबर की तरफ। खबर लेके आऊँ आपके स्वास्थ्य को लेकर। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो आपके दांतों की रखवाली करते हैं और संभालते हैं, आपको भविष्य के लिए तैयार करते हैं, खाना खाने के लिए भविष्य के लिए तैयार करते हैं, या अगर किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो काटने के लिए भी तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी दांतों की बीमारी होती है, किस तरह से आप उनको स्वस्थ रख सकते हो, किस तरह से संभाल सकते हो, सारी जानकारी मैडम जी हमारे साथ उनसे लेंगे। और उसके अलावा जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो है B1 के अंदर, जनकपुरी के अंदर हेल्थ सेंटर, जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और अपनी सर्विस देते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। तो सबसे पहले मैडम को परिचय देंगे। मैडम, क्या नाम आपका? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर जीनी है और मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ। मैडम, जो आप यहाँ पे जो सर्विस दे रहे हो हेल्थ सेंटर के अंदर, जनकपुरी के अंदर, जो जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी ही दूरी पे है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं। हाँ जी, तो ये एक हेल्थ सेंटर है जो कि मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल डिस्पेंसरी है। यहाँ पे सारे के सारे स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स बैठते हैं, जैसे कि आइज़ है, स्किन, ईएनटी, ऑर्थोपेडिशन, डेंटल, फिजियोथेरेपी और भी अदर स्पेशलिटीज़ लाइक होम्योपैथी। ये B1 जनकपुरी में है और यहाँ पे मेडिकल लैब भी अवेलेबल है जहाँ पे हेल्थ चेकअप्स होते हैं और यहाँ पे कंसल्टेशन चार्जेस आर ओनली 100 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपीज़ स्पेशलिस्ट के लिए? सो मंडे टू सैटरडे यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, उनके डेज असाइंड है। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम डिस्पेंसरी ओपन रहती है और बहुत ही कम चार्जेस। 100 रुपये के अंदर, 100 रुपीज़ के अंदर सब डॉक्टर देखते हैं, साथ में मेडिसिन भी देते हैं। 100 रुपये में कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन में जब पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और साथ साथ उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद जब फॉलोअप के लिए आना है तो वो तब भी आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ये भी बताएं कि आप डॉक्टर्स हो, डेंटिस्ट हो, थोड़ा परिचय अपने बारे में दीजिए कि आपने कैसे मेहनत की, कैसे यहाँ इस मुकाम तक आप पहुँचे, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो डॉक्टर बन पाते हैं। हाँ जी, तो मैंने अपना BDS बैचलर इन डेंटल सर्जरी मैंने बैंगलोर से किया है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से, और मुझे 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर में पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हाँ, मतलब इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ डॉक्टर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत मेहनत लगती है, बट बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई पेशेंट, मेहनत अगर कामयाब होते तो अच्छा तो लगता ही है। पेशेंट जब पेन में आते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, उनका सही से इलाज होता है एंड वो बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं। तो यही हमें चाहिए बीइंग अ डॉक्टर, एंड दिस इज़ ऑल। अच्छा, जैसे आप डेंटिस्ट, जैसे आपने जो डॉक्टर बने, सिर्फ दांतों के ही क्यों बने, और भी काफ़ी चीज़ें थी? मुझे लगता था कि ऐसा होता ना कि कुछ ना कुछ एक हमारे कहीं दिक्कत होती है कि भाई मुझे अब यही बनना, तो ऐसा कुछ अपना कभी इंस्पिरेशन कैसे मिला आपको? मेरी मदर भी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन के लोगों को हेल्प कर पाऊँ, उनका पेन रिलीव कर पाऊँ। और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ अपना प्रोफेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं काम कर रही हूँ। आई रियली लाइक। तो क्या क्या काम होता है आप जो, जैसे आप, मैं आपको थोड़े लैब भी दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए तो पूरी की लैब यहाँ पे बनी हुई है, मशीन्स वगैरह सब लगी हुई है। थोड़ा मैडम बताएं कि आप क्या क्या, जैसे डेंटिस्ट के तौर पर जब कोई पेशेंट आए तो उसको कैसे ट्रीट करते हो, क्या मेडिसिन एडवाइस करते हो और कैसे करते हो, और लोग किस तरह से आते हैं? तो यहाँ पे डिस्पेंसरी में जो पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे उनको अगर दांत में दर्द है या किसी प्रकार की स्वेलिंग है
या कोई डिस्कम्फर्ट है खाना खाने में, तो सबसे पहले मैं उनका कंसल्टेशन करती हूँ एंड देन उनको प्रॉब्लम बताती हूँ कि उनके दाँतों में एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है। ना ही कि सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो ही बताती हूँ, अगर मुझे खुद से भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है एग्जामिन करने के बाद, तो वो भी मैं पेशेंट्स को गाइड करती हूँ एंड देन पेशेंट्स को मेडिकेट करती हूँ। अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं, पेन, स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स है, कुछ तरह का डिस्कम्फर्ट है, उसके बाद मैं उनको गाइड करती हूँ, बताती हूँ, ट्रीटमेंट प्लानिंग एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स को फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि दांत में कैविटीज़ है, उनको फिलिंग की रिक्वायरमेंट है। कभी डीके बहुत ज़्यादा हो जाता है, डीप हो जाता है, तो उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पेशेंट्स को कैपिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स दांत को रिमूव करवाना चाहते हैं क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा डीके है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसके अलावा भी इम्प्लांट की पूरी गाइडेंस दी जाती है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है और आगे कभी प्रॉब्लम ना आए इस तरह की पेशेंट को अच्छे से एजुकेट किया जाता है कि अपने दांतों का वो कैसे ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन रहेगा और दांतों की लाइफ काफ़ी समय तक मेंटेन रहेगी। अगर कोई बच्चा आ जाए तो बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बच्चा तो जिस शोर ज़्यादा मचाता भागता भी है डॉक्टर से। बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है, उनको इनफैक्ट बहुत प्यार से समझाना भी पड़ता है। उनकी ब्रशिंग को भी उनकी ब्रशिंग टेक्निक उनको और उनके पेरेंट्स को बतानी पड़ती है। उनको थोड़ा बोलना पड़ता है कि चॉकलेट अगर खाते हैं तो अपने दांतों को, अपने मुंह को रिंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो बच्चा अगर आ जाता है उसको चॉकलेट भी देते हो कि चॉकलेट मिलेगी एक बार ट्रीटमेंट करा? नहीं, मैं चॉकलेट के लिए मना करती हूँ, तो मैं चॉकलेट्स नहीं देती, बट मैं उनको बोलती हूँ कि उनके पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। तो पेशेंट को मैं गाइड ज़्यादा करती हूँ, पेशेंट के पेरेंट्स को गाइड करती हूँ। एक्चुअली क्या अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में मौसम चेंज होता है, मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं। तो क्या ऐसे मौसम जब चेंज होता है उसमें भी दांतों के लिए कुछ ऐसे एडवाइस होते हैं कि आप इस वक्त में ऐसा ना करें और ऐसा करें? देखिए, जब मौसम का ट्रांजिशन होता है, जैसे हम समर से ऑटम की तरफ, ऑटम से विंटर की तरफ आते हैं, तो बदलते मौसम में ना ही कि सिर्फ दांत, ओवरऑल बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि बदलते मौसम में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वायरल टाइफॉइड, डेंगू, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ईज़िली होती हैं बदलते मौसम में, क्योंकि पानी में फ़र्क आता है। लोग फ़ास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी डेंगू भी चल रहा है, क्योंकि अभी इस ऐसे मौसम में डेंगू की बीमारी फैलती है, तो उसमें कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं? देखिए, डेंगू, टाइफॉइड, वायरल, ये जो प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही हैं बदलते मौसम की वजह से एंड जो सीज़नल ट्रांजिशन रहता है और इन्फेक्शन की वजह से, सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका मतलब कि आपको बाहर का खाना कम और घर का प्रॉपरली कुक्ड खाना बहुत ज़रूरी है एंड अपनी डाइट को मॉनिटर करना ज़रूरी है, इन अ सेंस कि यू शुड हैव कोकोनट वाटर। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो वेजिटेबल है प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम जब फास्ट फूड खाते हैं उसके पानी में कंटामिनेशन होता है, वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होता है। इसके अलावा अपनी बॉडी का अपनी बॉडी का चेकअप एवरी 6 मंथ्स, जैसे हेल्थ चेकअप होता है, वो करवाना ज़रूरी है। फ़ीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, कोल्ड, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही कॉमन है ऐसे सीज़नल ट्रांजिशन में। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, आपकी साफ़ सफाई रहे, आप खाना पीना ठीक से मतलब अपनी बॉडी का आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ये हेल्थ सेंटर का एक इसमें सारे डॉक्टर्स का मेंशन है, जिसमें आपको सारे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट का पता लगता रहेगा। यहाँ पे हेल्थ सेंटर का
फ़ोन नंबर भी गिवन है एंड उनके टाइमिंग्स भी गिवन है, लोकेशन, एड्रेस सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। सो क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है हेल्थ सेंटर में, ये सारा इस चार्ट में मेंशन्ड है। सो आपको कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो किसी तरह की भी, यू कैन विज़िट हेल्थ सेंटर, यू कैन कॉल ऑन देयर नंबर। B1 जनकपुरी में डॉक्टर SRS मिशन स्कूल के जस्ट एडजेसेंट में चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। सो सारे यहाँ पे इनफैक्ट डेंटल ट्रीटमेंट जो होते हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में होते हैं, फिजियोथेरेपी भी नॉमिनल चार्जेस में होती है एंड एज आई हैव टोल्ड यू कंसल्टेशन इज़ जस्ट फॉर 100 रुपीज़। क्या नाम बताया मैम आपने अपना? डॉक्टर जीनी। डॉक्टर जीनी मैम ने सारी बातें आप लोगों को बता दी कि आप अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करें, बदलते मौसम में किन बातों का ध्यान रखना, और जो डेंगू की बीमारी फैल रही है उसमें आपको अपने आप को कैसे बचाना है। अगर उसके बाद भी कोई अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। मैम यहाँ पे आपको पूरे दिन में मिलती है और कुछ भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मिलेगी आपको, जो कि पर्चे में आप लोगों को दिखा दिया गया। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त।